हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। आज का जो वीडियो है वो है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का जो हम चैप्टर उठा रहे हैं, पहले हम बुक का नाम है भाग 1 है बुक का भारतीय संविधान का कार्यात्मक रूप, ठीक है। और उसका जो चैप्टर है वो है संविधान क्यों और कैसे, या संविधान का राजनीतिक दर्शन, ठीक है बच्चों। तो हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं आज की, हम इस चैप्टर में जो डील करेंगे, संविधान क्या होता है, संविधान क्यों बना, कैसे बनाए गए, इन सभी चीजों का हम इस चैप्टर में जो है विस्तार पूर्वक जो है पढ़ाई करेंगे या स्टडी करेंगे इनका। बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान, ठीक है। चलिए संविधान से भी पहले हम बात करते हैं कि संविधान होता क्यों है, क्या है, ये चीजें हम पढ़ते हैं। देखिए जो शासन जो रहा है भारत के अंदर या किसी भी इतिहास में, 3 प्रकार के शासन को हमने बांटा है। लोकतांत्रिक से पहले जो था वो साम्राज्यवाद, जो अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों पे शासन किया, और इससे जो पहले था वो था राजाओं का शासन, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम राजाओं का शासन की बात करें तो कुछ राजा ने बनाए, वो सारे नियम उन तरीकों के थे जिसमें राजा को या उसके जो शासन व्यवस्था को चलाने में, दृढ़ करने में जो फायदे मिला वो कानून था। अगर हम उस काल में भी देखें तो जनता को आजादी नहीं थी, ना बोलने की, ना चलने की, ना खाने पीने की, वो अपने तरीके से नहीं वो अपनी जिंदगी जी सकते। तो उन्हें कमांड जो किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था राजा और शक्तिशाली समूह के द्वारा। तो राजा के काल में भी जो जनता ने देखा कि उनके पास जो है अधिकार नहीं है अपनी बात को रखने का, अपनी जो समस्याओं का समाधान, अगर वो राजा के पास जाते, अगर राजा को लगा करना है तो ठीक है, वरना वो राजा भी उसको मना कर देते, राजा अपने तरीके से जो मूड में डिसीजन दे दिया। तो जनता ये पा रहा था कि उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा। एक समस्या ये थी, राजाओं में भी लोग जो है प्रताड़ित थे, कर टैक्स उनके नागरिकों के, उनके अफसर के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा जो है वो जनता पे शोषण करता चला है। तो उस समय में भी अधिकार न होने के कारण जनता का शोषण चलता है। उसके बाद दूसरा जो फेज आया राजाओं के बाद, जो हमने फेज देखा बेसिकली मोटा मोटा, वो था आपका साम्राज्यवाद। जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार, खासतौर पर यूरोप के जो बड़ी महाशक्तियां जो देश थे, महाशक्ति देश, उन्होंने या उनके कंपनियों ने जो है विश्व के अलग अलग देशों में क्या किया, जाके शासन किया, वो भी जबरदस्ती, गलत तरीके से शासन को अपने हाथ में, सेना के बल पे कानून बनाकर, और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, शासन किया देशों पे, राइट। अब इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला ये कि अंग्रेजों के काल में भी कानून बनाए जा रहे थे, लेकिन वो कानून भी अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया और जनता के लिए, यानी जनता को जितना शोषण कर सके लेकिन जनता आवाज ना उठाए, उसके लिए उन्होंने उनको कानूनी रूप में झगड़ा हुआ था। जब भारत आजाद हुआ, ये काल जो था ना बेटा, ये जो 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी है, वो काल एक नए शासन व्यवस्था की ओर इंगित कर रहा था। वो था लोकतांत्रिक, अर्थात संविधान। तो लोगों ने ये देखा कि राजतंत्र में भी हम परेशान रहे, इतिहास जो लोगों ने पढ़ा, कंपनी जब आई तो कंपनियों ने भी शोषण किया, कुल मिला के जो था आम जनता प्रताड़ित होते चली आ रही थी। इसको देखते हुए 21st सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि मांग की बहुत सारे देशों में, खैर ये शुरुआत तो देखो अमेरिका और उससे पहले फ्रांस में ही स्टार्ट हो गया था संविधान को लेकर, बट बड़ी तेजी से जो जोर पकड़ा और पूरी दुनिया ने इसको मानना शुरू किया, वो था 21st सेंचुरी। 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी की हम बात कर सकते हैं, 21st तो नहीं, वी कैन से 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की बात, कि संविधान जो है क्या है पहले ये समझते हैं। तो संविधान क्या है बेटा, संविधान उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। संविधान क्या है समझ आए, संविधान उन नियमों का समूह है जिसके द्वारा देश में शासन चलाया जाना है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, आम से लेकर खास तक। खास मतलब जो सरकार चला रहे, जो सरकार के सबसे बड़े महकमे होते हैं, अधिकारी है, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति है, उन सब का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किसके अंदर दिया गया है, संविधान के अंदर। तो संविधान जो है जरूरी इसलिए पढ़ा क्योंकि आपने पढ़ा कि हमारा इतिहास जो था कानून आधारित ना होने के कारण, नियमों आधारित ना होने के कारण शासन व्यवस्था जो है वो क्रूर था, वो निरंकुश होता चला जाता था, जिसका शोषण वे जनता का शोषण करते थे, आम लोगों का, जो गरीब वर्ग के लोग थे। तो भारत में जो है आज़ादी हमने अंग्रेजों से प्राप्त की 1915 से 1947 को। आज़ादी के तत्पश्चात ही जो उस समय भारत के तत्कालिक जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, राजनीति को संभालने वाले, देश को संभालने की जिसकी जिम्मेदारी थी, विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी उस समय की, तो उन्होंने क्या किया, एक संविधान सभा का निर्माण किया, जिन्हें संविधान बनाने की बात थी।
और उन सब ने मिलकर क्या किया, एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन संविधान कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि संविधान कैसे बना, क्या हुआ। लेट्स सी, पहले देखते हैं जो विकास का कैसे संविधान बना, कि भारत के संविधान का विकास का संक्षिप्त शॉर्टकट ये कि 1757 की प्लासी की लड़ाई, ये वो लड़ाई है बच्चों जब ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार बोल लो या अंग्रेजों का शासन, वो 1757 के प्लासी युद्ध जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में उन्होंने वहां शासन स्थापित किया। राजनीतिक जो है पकड़, राजनीतिक सारी क्रियाकलाप अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद कुछ सालों के बाद 1764 में वो पश्चिम बंगाल से बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ मूव किए और 1764 में 1764 में बक्सर में युद्ध किया, वहां भी जीता। और इस प्रकार से इन्होंने भारत के बहुत बड़े पूर्वी जो भाग था उसको धीरे धीरे अपने हाथों में लेना शुरू किया और ये प्रक्रिया चलते चलते वही 1947 तक उन्होंने ये शासन बनाए रखा। धीरे धीरे जो है देश के अलग अलग सेक्टरों में बढ़ते गए और शासन किया। ठीक है, तो उस शासन को बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ कानून पारित किए। उन कानून के ही प्रोसेस को हमने क्या बोला कि भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ी बनी, वहीं से कानून बनना प्रारंभ हुआ। आगे हम सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान का निर्माण जो करने वाली एक सभा बोली गई। सभा क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लोगों का समूह। सभा क्या होता है, लोगों का समूह जिनका मुख्य काम था संविधान निर्माण करना। ठीक है, संविधान क्या है ये मैंने आपको बताया कि संविधान उन नियमों सिद्धांतों का समूह है जिसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता है। आगे संविधान में सरकार की शक्ति और सत्ता का स्रोत, कि सरकार कैसे बनेगा, सरकार को क्या काम करना है, कैसे करना है, इन सभी चीजों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने किया। संविधान निर्माताओं ने हर एक बारीकी का ध्यान रखते हुए एक विशाल संविधान बनाया। आगे भारत का संविधान हमें पता है कि विश्व का सबसे बड़ा और विशाल संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। फिर से बच्चों कितना साल लगा, लगभग 3 साल, पर एग्जैक्ट डेट याद रखना बहुत जरूरी है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद है बच्चों, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। ये लिस्टेड है कि पहले तो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों को भागों में बांटा गया और पर भाग में सूचियां, लिस्ट बनाई गई है। उन लिस्ट के अनुसार जो हमारा संविधान जो है वर्णित है उनके अनुच्छेद के अनुसार। इस प्रकार से एक विशाल संविधान है ये, और जिसको बनाने में संविधान निर्माताओं को लगभग 11 साल लग गया। एग्जैक्ट ये आगे भारत में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रावधान है। क्या है बच्चों, ये मिस्टेकली है तो अधिकार का प्रावधान है, यानी कि जो भारत के संविधान में हमारी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, हमारे बीच में, भारतीय लोगों के बीच में समानता और भाईचारा बनाए रखने के लिए जो है कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत हम ये मजबूर भी होते हैं, हमारा दायित्व बनता है। पर कुछ लोग ना चाहे तो अगर उसको इसको फॉलो करना, कोई इसको ब्रेक करता है तो उसको आपको पता है संविधान क्या करती है, सजा देती है। अगला संविधान बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ वो आजादी के पास 9 दिसंबर 1946 को कानून बनाने की जो प्रक्रिया, यानी संविधान बनाने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ और उसका अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, लास्ट जो मीटिंग बनकर सब कुछ रेडी हो गया और संविधान बनाने की जो लास्ट मीटिंग हुई, अधिवेशन मतलब मीटिंग होता है, ठीक है, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे संविधान सभा का निर्माण सार्वभौमिक मत अधिकार द्वारा नहीं हुआ था। देखिए सार्वभौमिक मत अधिकार क्या होता है, यानी सभी को वोट देने का अधिकार होना। उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय कुछ ये कानून या चुनाव कैसे होगा, लोगों तक चुनाव कैसे करवाना, वो नहीं हुआ था। तो उसको जो हम बोलते हैं कि कुछ परोक्ष रूप से जो हमारे देश के सक्रिय राजनीतिज्ञ थे, जो राजनीति में समाज सेवक थे, उन सब ने मिलकर परोक्ष रूप से निर्वाचन द्वारा चुने गए। ये उन्हीं कुछ 1000-2000 लोगों के द्वारा, 10,000 लोगों के द्वारा, सभी लोगों ने भारत के भाग नहीं लिया, इसलिए उसको हम सार्वभौमिक मत अधिकार द्वारा नहीं कहते। किंतु जो उस समय सक्रिय थे राजनीति में, उन सब ने मिलकर ये फैसला लिया था। इस संविधान में कुल
89 यानी जिसे हम 389 सदस्य थे कुल इसमें, और जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से। अब ये ब्रिटिश प्रांत क्या होता है, यही टेक्निकल चीज है, आपको जो वीडियो में ध्यान से सुनने की चीज है, इन शब्दों के ऊपर फोकस करना है कि ये किस शब्द का क्या मीनिंग है। क्योंकि देखो राजनीति की हम बात करते हैं या पॉलिटिकल पढ़ो या हिस्ट्री ज्योग्राफी, उन सब का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शब्दों की अगर मीनिंग पता लग जाए, आपको सब समझ आ गए तो आप हद तक आंसर हिट करेंगे और आंसर सही जाएगा। तो ब्रिटिश प्रांत का मीनिंग ये होता है बच्चों कि ऐसी प्रांत जहां पर अंग्रेजों ने राज किया था, जहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था, शासन किया था, जिन पे अंग्रेजों का शासन था, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश प्रांत के नाम से जानते हैं। और 93 देसी रियासतों से, देसी रियासत का मीनिंग होता है बच्चों वहां का शासन ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि नवाबों ने, किसने क्या हो, नवाबों ने, राजाओं ने किया। ऐसे क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, देसी रियासतों के नाम से जानते हैं। और 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से जो क्या नाम है आपका, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के ऑफिसर एरिया रहे, उनसे 4 ये चीफ आए होते, कुल मिला के 389 सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा जो है हो जाने के कारण जो है 3 जून को डिक्लेयर हो गया था और हमने 47 को फाइनली कर लिया था। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने के कारण देश में संविधान सभा के सदस्य घट गए। 389 था, अब 324 रह गई, जिसमें से 235 स्थानीय प्रांतों। अब स्थानीय इसलिए कहते क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार नहीं रहा, वो आजादी हमें मिल चुकी थी, इसलिए इसको हमने स्थानीय प्रांत यानी हमारे राज्य में से, और 89 देसी रियासतों में से चुने गए। ठीक है बच्चों, अब चूंकि अंग्रेज रहा नहीं तो ये जो चीफ कमिश्नर जो इनके क्षेत्र थे उनके भी वो 4 सदस्य गायब हो गए। और इसमें से जो है क्या हुआ, आपके जो है कुछ सदस्य जो मुस्लिम लीग जो अलग होकर पाकिस्तान की मांग की तो उनके सदस्य हट गए, तो इतने सदस्य बचे, कुल मिला के 324 रह गए। उस 324 में से 235 जो है वो राज्य यानी स्थानीय प्रांत, स्थान प्रांतों से, और 98 देसी रियासतों से। आगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव का क्या मीनिंग होता है, बहुत इसमें बार बार आपको इस चैप्टर में ये सब सुनने को मिलेगा। उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना, ये सारी चीजें। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव का क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पेपर में आते हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन में सारे, कि कोई भी बन सकता है कि 13 उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब किया। तो आंसर आपको याद होना चाहिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेहरू जी ने किया। ठीक है, अब उद्देश्य क्या मीनिंग होता है कि इन्होंने संविधान सभा बनाया, मान लीजिए एक संविधान सभा है, उसको नेहरू जी ने नॉमिनेट किया, एड्रेसिंग किया, कि उन्होंने संबोधित किया कि ये प्रस्तावना में कि भारत का संविधान का रूपरेखा क्या होगा, भारत के संविधान की जो है तरीके क्या होंगे, उन संविधान में किन किन चीजों का वर्णन होगा, उन सभी का एक संक्षिप्त वर्णन जिसे उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया बच्चों। ठीक है, आगे 13 से 19 दिसंबर तक कुल 8 दिन तक उद्देश्य प्रस्ताव पे वाद विवाद हुआ, विचार हुआ संविधान सभा में। कितने दिन तक, 8 दिनों तक वाद विवाद हुआ, बातें हुई। ओके, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ, कानूनी तौर तरीके से। क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाना था उसका जो है विधिवत, यानी विधिवत का मतलब होता है कानूनी रूप से ये डिक्लेरेशन है। सभा के वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। उस समय वो जो सभा था 324 सदस्यों का, उसका जो अध्यक्ष बना वो कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या होता है, अभी फिक्स नहीं है, फिलहाल टेम्परेरी के लिए हमने जो चुना उनको चुना। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फिर उसके बाद जो है कब हुआ, ये ध्यान दे रहे इस चीज को, 9 दिसंबर, फिर 2 दिन बाद, 2 दिन के लिए वो बने। उसके बाद जो है किसको बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, स्थायी सभा के अध्यक्ष। यानी उस संविधान सभा का अध्यक्ष अब कौन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अभी आप एक प्रारूप समिति पढ़ोगे, ठीक है, वो क्या होता है मैं आपको बता दूं, अध्यक्ष का क्या काम होता है, या संविधान सभा के अध्यक्ष का, जिसमें 324 थे, वही संविधान पे बातचीत करना। ठीक है, संविधान का जो है खर्चा, मेन मीटिंग बुलाना, उसके तौर तरीके मेंटेन करना, इन सिस्टमों के उनको अध्यक्ष करते हैं। उसका कौन था अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब होता है उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, जब वो 8 दिन तक चला, तो 8 दिन तक चलने के बाद जो है क्या नाम है, लगभग जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई, और मिलने के बाद जो है
अनेक समितियां नियुक्त की गई, उसके बाद अलग अलग समितियां नियुक्त की गई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है। जब अगर ये चीजें नहीं समझ पाओगे ना तो संविधान के बारे में मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। अब अभी तो था संविधान सभा, मान लीजिए 324 लोगों का, भाई उसका भी तो कोई लीडर होगा, कैसे संविधान को बुलाना है, कब बुलाना है, मीटिंग बुलाना है, मीटिंग स्थगित करना है, किस में विवाद करना है, कितना करना है, किस विषय पर करना है, इसका तो कोई तो जो अधिकारी होगा, उन सभा को हमने क्या बोला, संविधान सभा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब बेटा ये होता है, ये वो समिति थी जिनका मुख्य काम था संविधान को बनाना, लिखना। ये मेन काम किसका था, प्रारूप समिति का। और इसके अध्यक्ष किसे बनाए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है, दो अध्यक्ष थे, पहला एस प्राइम में डॉक्टर सच्चिदानंद, तो संविधान सभा को फिलहाल 2 दिन के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद फिक्स था, जब तक संविधान नहीं खत्म हुआ तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा के अध्यक्ष थे। फिर उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उन समिति में एक समिति था जिसको नाम दिया गया प्रारूप समिति, यानी संविधान की रूपरेखा कैसा होगा या बनाने का जो जिम्मा था, उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था। इसीलिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पिता, जनक या बनाने वाले कहते हैं, क्योंकि उस समिति को, क्योंकि मेन काम संविधान बनाने का इस प्रारूप समिति का था। और उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इस चीज का क्लियर रखना है कि प्रारूप समिति क्या होता है, ये पता होना जरूरी है। अगला, संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक परमदशा, वही ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय में परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। कि परामर्श में कि कैसे संविधान को चलाना है, संविधान को बनाना है, उसकी रूपरेखा, उसके ऊपर जो बात था, उसकी जो है पहली बार जो सलाहकार जो बने वो कब तैयार किया गया, अक्टूबर 1947 में। बच्चों, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इनको कई पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये संविधान जो था क्यों और कैसे, इसका ये पहला पार्ट है। अब जो इसके सेकंड पार्ट में आप इससे आगे के नोट्स पढ़ेंगे एंड देन फर्दर कई पार्ट्स होंगे। और इस पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके अगर आप आइकन बेल जो आप प्रेस करते हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे मैं इनके पार्ट्स अपलोड करता जाऊंगा आप तक आ जाएगा। और ये 4-5 पार्ट्स में जो है इस चैप्टर को डिटेल से समझेंगे हम, समझे। क्योंकि बेसिकली देखिए, शॉर्टकट में तो आपको बहुत जल्दी कहीं से भी मिल जाएगा, और शॉर्टकट की पढ़ाई का आप पास तो हो सकते हैं 11th क्लास, लेकिन अगर आपका सपना है कि यूपीएससी क्रैक करे, अगर आपका सपना है कि मैं संवैधानिक चीजों में जुड़ूं, या आपका सपना है कि मैं लॉ के लिए जाऊं, या फिर आप कोई भी जो जनरल कंपटीशन होते हैं उनकी तैयारी करना है, तो पॉलिटिकल बहुत अहम है। और ये आपकी लाइफ का ये पहला चैप्टर, 11th क्लास का पहला बुक का पहला चैप्टर है। और डिटेल से जब पढ़ेंगे तो देखिए, पास होना 11th क्लास में मुश्किल नहीं है, पर अगर हम चाहते हैं कुछ अपर सोच के साथ हम यूपीएससी, बीपीएससी या सिविल सर्विसेज के अलावा जो भी टीचर्स की है नौकरी, या फिर हम सरकारी के लिए अगर अप्लाई करते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए, कंपटीशन के लिए, सीटेट के लिए, तो उन सब के लिए बच्चों इनका जो है विस्तार पूर्वक जानकारी होना जरूरी है। ओके, देखते रहिए। सो यू